हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा। आज आप देख रहे हैं इस वीडियो में सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज का ये पहला क्लास है। दोस्तों, इससे पहले मैंने ऐसा यानी साधारण ब्याज का वीडियो अपलोड किया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियो देखने से पहले आप ऐसा यानी साधारण ब्याज वाला वीडियो जरूर देखिए। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज आपको आसानी से समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ आज पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, जो आपने जीवन में पहले कभी ऐसा नहीं पढ़ा होगा। और आज के बाद पूरा क्लास पढ़ने के बाद चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको आसानी से बहुत ही कम समय में ज़बरदस्त ट्रिक के साथ उसको बना पाइएगा, ठीक है। और समझ में 100% आएगा, इसकी 100% गारंटी है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए, ताकि आपको मेरे हर क्लास का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास में, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जैसे साधारण ब्याज पढ़े थे तो साधारण ब्याज पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन को एकदम गर्दा गर्दा उड़ा दिए थे, इतना ज़बरदस्त तरीके के साथ पढ़े थे। तो साधारण ब्याज में क्या होता था, उसमें प्रत्येक साल का ब्याज जो होता था बराबर होता था। साधारण ब्याज में प्रत्येक साल का ब्याज बराबर होता था, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक साल का ब्याज जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। अभी देखिए कैसे होता है अलग अलग, सारा बात बताएंगे आज के क्लास में, ठीक है। देखिए, जैसे 5,000 रुपया है मूलधन, ठीक है। अब मूलधन होता क्या है, जो धन आप कर्ज लेते हैं या कर्ज देते हैं वही मूलधन होता है। बात क्लियर है। अब मिश्र धन क्या होता है, मूलधन और प्लस में ब्याज। मूलधन और जब ब्याज को एक साथ जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, मिश्र धन प्राप्त होता है। बात क्लियर है। एक वर्ष तक का सीआई एवं एसआई समान होता है, यानी एक वर्ष तक का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है और साधारण ब्याज दोनों समान होता है, ठीक है। देखिए, इस बात को बहुत जरूरी है ध्यान में रखना। एक वर्ष तक का सीआई एवं एसआई समान होता है। एक वर्ष तक का सीआई एवं एसआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज क्या होता है, समान होता है। अब देखिए, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। प्रिंसिपल 1,000 रुपया है, ठीक है, मान लेते हैं 1,000 रुपया। रेट है 10% और टाइम है 3 वर्ष के लिए, ठीक है। तो अभी जस्ट बताए हैं एक वर्ष का सीआई एवं एसआई क्या होता है, समान होता है। तो पहला वर्ष में सीआई कितना हो जाएगा, जितना एसआई होगा। क्लियर है। एक वर्ष में ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,000 रुपया का 10 को 1 से गुना करेंगे 10 ही होगा। 10% के लिए बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी 100 रुपया। यानी पहला वर्ष में ब्याज कितना आया, 100 रुपया। ये बात क्लियर है। अब देखिए, दूसर का वर्ष में क्या होगा, 100 रुपया तो ये रहेगा ही, ठीक है। अब ये जो 100 रुपया है इस पर भी ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो 100 का 10% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 10 रुपया। यानी दूसरा वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, 110 रुपया। बात क्लियर है। अब देखिए, तीसरा वर्ष में क्या होगा, तीसरा वर्ष में 110 रुपया ये रहेगा, प्लस अब इस 110 रुपया पर भी ब्याज लगेगा, ठीक है। तो 110 का 10% रेट से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 रुपया। यानी ये 121 रुपया। बात आया समझ में। फिर से एक बार समझिए। देखिए, प्रिंसिपल था 1,000 रुपया, रेट 10% और टाइम है 3 वर्ष के लिए। तो अभी जस्ट बताए एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो पहला वर्ष का ब्याज निकाले हैं, 1,000 का 10% कितना आया, 100। यानी पहला वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, 100। दूसर का वर्ष में ये 100 रुपया, और ये जो पहला वर्ष का ब्याज है इस पर भी ब्याज लगेगा 10% की रेट से। तो 100 का 10% करेंगे, कितना आ गया, 10 आ गया। यानी दूसर का वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 110 हो गया। अब तेसरका वर्ष में 110 प्लस में फिर इस ब्याज का 10% कितना, 11 रुपया। यानी
121 रुपया। बात क्लियर है। अब देखिए पहला वर्ष का अमाउंट अगर हम निकालना चाहेंगे, पहला वर्ष का अमाउंट यानी मिश्र धन क्या हो जाएगा, तो मिश्र धन में क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है, ये बात जानते हैं। ठीक है, तो पहला वर्ष का अमाउंट कितना हो जाएगा, 1000 रुपया और 100 रुपया ये था, यानी 1100 रुपया। बात क्लियर है। अगर हम दूसरा वर्ष का अमाउंट निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 1210 रुपया, और तीसरा वर्ष का निकालना चाहेंगे 1331 रुपया। ये बात क्लियर है। अब देखिए इसमें से हम कुछ बात आपको समझाना चाहते हैं जो कि आपको हर क्वेश्चन को आसान बना देगा। ठीक है, देखिए रेट कितना था, 10%। रेट था 10%। इसका मतलब क्या है, 1/10, यानी ये जो 10 है एक साल में कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बात क्लियर है। देखिए 10 रुपया जो है एक साल में कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बात आया समझ में। अब देखिए 2 साल का हमका निकालना रहे, 2 ईयर का, 2 साल का, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 121 और ये 100। बात क्लियर है। अभी देखिए कैसे होता है सो बताते हैं। देखिए पहला वर्ष में 10 जो है कितना हो जाता था, 11 हो जाता था। बात क्लियर है। और फिर देखिए अगला वर्ष में रेट 10% से, यानी 10 से 11 होगा। ठीक है, अब देखिए ये 11 है, ये 10 है, तो इस दोनों को बराबर करेंगे, तो इसमें 10 से गुना करेंगे, इसमें 11 से। क्लियर है। 11 से इसमें भी गुना कर दीजिए, कितना आ गया ये 121। 10 से इसमें भी गुना करेंगे, कितना आ गया 100। यानी देखिए 2 वर्ष में कितना हो गया, 2 ईयर में 100 से 121। बात आया समझ में। देखिए तो 2 वर्ष का था तो स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अगर 3 वर्ष का रहेगा तो क्यूब कर देंगे, 10 का क्यूब, ये 3 वर्ष का निकल जाएगा। तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1000 और 1331। बात क्लियर है। देखिए 10% का मतलब है 1/10, यानी 10 जो है एक साल में कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बात क्लियर है। ये मूलधन हो गया और ये मिश्रधन हो गया। देखिए 2 वर्ष में, 2 वर्ष का रहेगा तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और स्क्वायर क्यों करते हैं, सो देखिए एक वर्ष में 10 से 11 हो जाता है, फिर अगला जो वर्ष स्टार्ट होगा उसमें भी 10 से 11 हो जाएगा। बात क्लियर है। यहाँ देखिए दोनों को बराबर करना है, बराबर किए हैं तो 10 से गुना इसमें भी करेंगे तो 100 हो गया। 11 से इसमें करते हैं, इधर 121, यानी 2 साल में देखिए 100 जो था वो कितना हो गया, 121 हो गया 2 साल में। बात क्लियर है, इसीलिए स्क्वायर करते हैं। और 3 साल में तो देखिए 10 का क्यूब करेंगे, 1011 का क्यूब करेंगे तो 1331। अब ये देखिए कैसे होता है, एकदम साल जो है 10 से 11 हो गया। ठीक है, तो देखिए मूलधन कितना है, 1000 रुपया है ना, तो मूलधन है 1000 रुपया। ठीक है, ये एक साल में कितना हो गया अमाउंट, 1100 रुपया। बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, कितना आ गया, 10 से 11 आ गया। बात क्लियर है। 10 से 11 एक साल में। दूसरका साल में 1000 रुपया, 2 साल में कितना हो गया है अमाउंट, 1210 रुपया। तो 1210 रुपया, अब 0 से 0 कट गया, ये 2 साल में। ये 1000 रुपया, 1000 रुपया 3 साल में कितना हो जाता है, 1331 रुपया। तो देखिए 3 साल में 1000, 1331 हो जाता है। बात आ गया समझ में। फिर से आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। हर क्वेश्चन को आप सेकेंडों में बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए समझ लीजिए। देखिए मूलधन 1000 रुपया, रेट है 10% और समय है 3 वर्ष के लिए। तो पहला वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है। ठीक है, तो पहला वर्ष का ब्याज निकाले, यानी 1000 का 10%, 100 रुपया आ गया। बात क्लियर है। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, दूसरका वर्ष में इस 100 रुपया प्लस में 100, यानी ये जो ब्याज है इस पर भी ब्याज लगेगा 10% की दर से, तो 10 हो, यानी 110 रुपया दूसरा साल का। तीसरा साल में 110 रुपया ये, और इसका 10% 11 हो गया, यानी कितना गया, 121 रुपया। क्लियर है। अब अमाउंट हमको निकालना है, तो अमाउंट में क्या होता है, मूलधन प्लस मिश्रधन। तो पहला वर्ष जो है 1000 रुपया था, ब्याज 100 रुपया, यानी अमाउंट कितना आ गया, 1100 रुपया। क्लियर है। दूसरका वर्ष में 1210 और तेसरका वर्ष का अमाउंट 1331। क्लियर है। अब देखिए 10% का मतलब क्या है, 1/10, यानी 10 जो है
1 साल में 11 हो जाता है। ठीक है, बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ कितना है 100, यानी 10 का स्क्वायर 2 वर्ष में, इधर 11 का स्क्वायर यानी 100 जो है 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। क्लियर है। 3 वर्ष का निकालना रहेगा तो क्यूब करेंगे, 1000 जो है कितना हो जाता है 1331 होता है। अब देखिए 2 वर्ष में 100 से 121 कैसे हो जाता है। पहला वर्ष में 10 से 11 होता है, फिर अगला ईयर में 10 से 11 होगा, तो यहाँ इसको बराबर कर दिया है। ठीक है, तो देखिए 10 से इधर भी गुना होगा 100 और इधर गुना होगा तो 121। क्लियर है। तो देखिए यहाँ से 100 जो था 2 वर्ष में कितना हो गया है 121 हो गया। बात क्लियर है। यहाँ से आप बहुत ही आसानी तरीके से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त तरीका है ये, आसानी से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको चेक कर लेते हैं। पहला वर्ष में 10 से 11 होता है। ठीक है, तो देखिए मूलधन कितना है 1000 रुपया और 1 साल में 1100 रुपया हो गया, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 10 से 11 हो गया ना 1 साल में। अब दूसर का साल में देखिए रुपया कितना था 1000, लेकिन अब कितना हो गया है ये 1210 हो गया, यानी देखिए 100 2 साल में 121 हो गया। ठीक है, तो वही बात किया है। अब तेसरका साल में 1000 रुपया 1331 हो गया। ठीक है, तो 1000 1331 हो जाता है, यानी यहाँ से आप आसानी से मूलधन और मिश्रधन का रेशियो निकाल सकते हैं। बात क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पर, और जितना ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, मूलधन है 1000 रुपया। ठीक है, रेट है 10% और टाइम है 2 वर्ष। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, यानी CI निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कितना आसानी तरीके से बना लेंगे। 10% का मतलब क्या, 1/10। क्लियर है। अब देखिए 10 जो है 1 वर्ष में कितना हो जाता है 11 हो जाता है। क्लियर। अब 2 वर्ष में कितना हो जाएगा ये 100 और ये 121 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। बात क्लियर है। यानी 100 कितना हो गया 2 वर्ष में 121 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ब्याज कितना हो जाएगा 100 121 हो गया, यानी 21 जो क्या है ब्याज है 21 रुपया। क्लियर है। अब देखिए इसमें मूलधन दिया हुआ है कितना 1000 रुपया, यानी इस 100 का वैल्यू दिया हुआ कितना 1000 रुपया। क्लियर है। यानी 100 में 10 से गुना करेंगे तो 1000। हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, इसमें भी 10 से गुना कर दीजिए, 210 रुपया आंसर हो गया। बात आया समझ में। फिर से एक बार समझिए। देखिए मूलधन है 1000 रुपया, रेट है 10% और टाइम कितना है 2 वर्ष के लिए। तो 10% का मतलब क्या है 1/10। ठीक है, तो देखिए 10 जो है 1 वर्ष में कितना हो जाता है 11 हो जाता है, यानी 10 मूलधन था 1 रुपया ब्याज 11 हो गया। क्लियर है। तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा स्क्वायर कर देंगे, अभी पीछे जस्ट बताएं, तो 10 का स्क्वायर 100 और 121 हो जाएगा, यानी 2 वर्ष में 100 जो था 121 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मूलधन दिया हुआ था 1000 रुपया, यानी इस 100 का वैल्यू 1000 रुपया है, तो हमको ब्याज निकालना है, CI निकालना है। ठीक है, तो देखिए 100 121 हो जाता है, यानी 21 रुपया ब्याज है। ठीक है, 100 का वैल्यू 1000 है तो 21 का वैल्यू कितना हो जाएगा 210 रुपया। क्लियर है। अब इसको एक और तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए 1000 रुपया था 2 वर्ष के लिए, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। अब देखिए रेट कितना है 10% है, तो पहला वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है। ठीक है, इसका 10% निकालेंगे, 1000 का 10% कितना हो जाएगा 100 रुपया। तो पहला वर्ष में ब्याज कितना 100 रुपया। क्लियर है। अब दूसर का वर्ष में कितना मिलेगा 100 रुपया मिलेगा। क्लियर है। अब प्लस में ये जो ब्याज है इस पर भी ब्याज लगेगा, यानी 100 रुपया का 10% कितना होता है 10 रुपया। तो दूसर का वर्ष में 10 रुपया आप सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 210 रुपया। यही आंसर हो गया। क्लियर है। फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा तरीका है, ये दूसरा तरीका था। ठीक है, आप दोनों तरीका से क्वेश्चन को बना सकते हैं कम समय में। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल कितना था 1000 रुपया, रेट 10% है और टाइम है 2 वर्ष के लिए। ठीक है, 1000 रुपया ये मूलधन था, और पहला वर्ष में ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो 1000 का 10% 100 रुपया, तो 100 रुपया हो गया। और दूसरा वर्ष में भी 10% की दर से, तो 100 रुपया तो होगा ही। ठीक है, और फिर ये जो ब्याज है इस पर भी 10% ब्याज लगेगा। ठीक है, तो देखिए 100 का 10% निकाले 10 रुपया, यानी ब्याज कितना आ गया चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपया। अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला एग्जाम्पल, प्रिंसिपल है 2000 रुपया, ठीक है, रेट है 10% और टाइम है 2 वर्ष के लिए। बात क्लियर है? 10% का मतलब 1/10, ठीक है। अब देखिए 10 जो है 1 वर्ष में कितना हो जाता है 11, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 100 से 121। क्लियर है? अब देखिए 100 का वैल्यू दिया हुआ कितना है 2000 रुपया है, ठीक है। तो हमको निकालना क्या, ब्याज पूछ रहा था, 100 से 121 हो जाता है, यानी 21 का वैल्यू निकालना। इधर देखिए 20 से हम 100 में गुना करेंगे तो 2000 है, इधर भी 20 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया 4, यानी 420 रुपया क्या हो गया ब्याज हो गया, ठीक है, CI चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है? अब इसको ट्री मेथड से बनाइएगा तो देखिए पहला वर्ष दूसरा वर्ष तो 2000 रुपया था, इसका 10% तो 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आया 200 रुपया पहला वर्ष का ब्याज। अब दूसरा का वर्ष में भी 10% के रेट से 200 रुपया तो आएगा ही, अब प्लस में ये 200 रुपया पर भी ब्याज लगता है, तो 200 का 10% निकालेंगे, ठीक है, तो कितना आ गया 20 रुपया, यानी कितना आ गया, सबको जोड़ देंगे 420 रुपया, यही आंसर हो गया, ठीक है। दोनों तरीका है, आप दोनों तरीका से क्वेश्चन को तुरंत बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है यदि कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12.5% पर दी जाती है और उसका ब्याज 6.80 रुपया है, तो उसका मूलधन क्या होगा। बहुत ही जबरदस्त तरीका बता दिए हैं, इससे क्वेश्चन को देखिए कैसे गर्दा उड़ा दीजिएगा। रेट कितना है 12.5%, ठीक है, इसका मतलब क्या, देखिए पूर्णांक तोड़ेंगे तो 12 दूनी 24 और 1 25/2 और प्रतिशत के लिए बट्टा में 100, ठीक है, तो 25 से भाग लगा दिए, 25 चौका 100, यानी कितना आ गया 1/8। क्लियर है? अब देखिए समय कितना है 2 वर्ष के लिए, ठीक है, यानी ये जो 8 है 1 वर्ष में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बात क्लियर है? अब देखिए 2 वर्ष में ये कितना हो जाएगा 64 और ये कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। बात क्लियर? 2 वर्ष का है तो स्क्वायर कर दीजिए, 3 वर्ष का है तो क्यूब कर दीजिए, और क्यों करते हैं पीछे बता दिए हैं एकदम सारा कुछ अच्छे से, ठीक है। तो देखिए 64 जो है 64 रुपया 2 वर्ष में 81 रुपया हो जाता है, ठीक है। यहाँ से ब्याज कितना मिल रहा है 17, क्योंकि देखिए मिश्रधन में मूलधन और प्लस ब्याज दोनों चीज होता है, ठीक है। तो मिश्रधन में से अगर हम मूलधन घटाएंगे तो ब्याज ना बचेगा। तो देखिए 64 जो है 2 वर्ष में 81 हो जाता है, यानी ब्याज इसमें कितना था 17 रुपया था, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ कितना है, कह रहा है ब्याज जो है 6.80 रुपया, यानी 17 का वैल्यू 6.80, तो पूछ रहा है मूलधन, तो मूलधन कितना है 64 है, तो 64 का वैल्यू निकाल दीजिए 6.80/17 गुने 64, ठीक है। अब 17 से भाग लगा देंगे, कितना बार में कटेगा 17 चौका 68, यानी 0.4, तो गुना कर दीजिए इसको 64 गुने 0.4, यानी कितना आ गया 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार समझ लेते हैं, देखिए 12.5%, इसका मतलब 1/8 और समय था 2 वर्ष के लिए, यानी ये जो 8 है 1 वर्ष में कितना हो जाता है 9 हो जाता है। 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 64 और इधर 81 हो जाएगा, यानी 2 वर्ष में 64 जो है 81 हो जाता है, यानी ब्याज कितना 17, तो इस 17 का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में 6.80 रुपया, तो मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन 64 का वैल्यू निकाल दिए, कितना गया 25.6 रुपया। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों ये तरीका आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, ठीक है। और ये तरीका आपको एग्जाम में समय बचाएगा और आसानी से आप चक्रवृद्धि ब्याज के जितने भी क्वेश्चन है सारे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर 16.3% पर दी जाती है और उसका मिश्रधन 1470 रुपया है, तो उसका मूलधन निकालें। रेट कितना है 16.2/3%, ठीक है। जब इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा 1/6, ठीक है, और समय है 2 वर्ष के लिए, ठीक है। तो देखिए ये जो 6 है 1 वर्ष में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। बात क्लियर है? ऊपर वाला में जोड़ देना, यहाँ से मूलधन और मिश्रधन का अनुपात निकल जाता है, ठीक है, आसानी तरीके से। तो 6 जो है 1 वर्ष में कितना हो जाता है 7 हो जाता है, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे, यानी 36 जो है 49 हो जाएगा 2 वर्ष में। बात क्लियर है? अब क्वेश्चन में मिश्रधन दिया हुआ है, देखिए 36 जो है 2 वर्ष में 49 हो जाता है, यानी इस 49 का वैल्यू दिया हुआ है कितना है
1470 है तो 36 का वैल्यू हमको निकालना है। देखिए इस 49 का वैल्यू दिया हुआ है 1470 रुपया। अब 49 से वैल्यू भाग लगाएंगे 1470 में, कितना बार में कट जाएगा? 30 बार में, यानी 30 से गुना करेंगे तो 1470 होता है। इधर से भी 30 से गुना कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 0, यानी 1080 रुपया। ठीक है, मूलधन, यही आंसर हो गया। यदि कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर 16.2/3%, ठीक है, और उसका मिश्र धन 1470 रुपया है, तो मूलधन निकाले। देखिए रेट कितना था? 16.2/3%। इसका मतलब क्या? 1/6। ठीक है, और टाइमिंग यानी समय है 2 वर्ष के लिए। 6 जो है 1 वर्ष में कितना हो जाता है? 7 हो जाता है। क्लियर है? 2 वर्ष में स्क्वायर कर देंगे, यानी 36 49 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसमें मिश्र धने दिया हुआ है, यानी इस 49 का वैल्यू दिया हुआ है कितना है? 1470। ठीक है, तो 36 का वैल्यू निकालना है मूलधन का। तो देखिए 49 का वैल्यू 1470, एक का निकालेंगे तो 30 हो जाएगा, यानी 49 में 30 से गुना करेंगे तो 1470 आता है। तो 36 का वैल्यू निकाल दिए, इधर भी 30 से गुना कर दिए, कितना आ गया? 1080 रुपया। और जिनको ऐसे नहीं समझ आता है ऐसे लिख लेंगे, 49 का वैल्यू 1470 रुपया, तो 36 का वैल्यू 1470/49 गुना 36। ठीक है, ये कट जाएगा 30 बार में, यानी कितना आएगा? 1080 रुपया। ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर 15% पर दी जाती है और उसके CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2.70 रुपया है, तो उसका मूलधन निकालें। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आज बहुत ही जबरदस्त तरीका बताएंगे, जिससे आप क्वेश्चन को बस आसानी से सेकंडों में बना सकते हैं। ठीक है, देखिए जब ये 2 वर्ष का चर्चा रहेगा, अंतर दिया रहेगा, ठीक है, कभी मूलधन पूछ लेगा, तो देखिए 2 वर्ष के लिए क्या होता है? ये 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 2 वर्ष के लिए D2 यानी D से डिफरेंस अंतर, ठीक है, ये होता है P गुने R प्रतिशत का R%। ठीक है, बस जब भी 2 वर्ष का अंतर निकालना हो या मूलधन निकालना हो 2 वर्ष के लिए, तो डायरेक्ट ये तरीका लगाएंगे। ठीक है, D2 बराबर P प्रिंसिपल यानी मूलधन गुने R% का R%। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे आप सेकेंड में बना लीजिएगा। दोनों का अंतर कितना है? 2.70 रुपया। मूलधन नहीं पता है, मूलधन हमको निकालना है। R%, रेट प्रतिशत कितना? 15%, तो 15। अब प्रतिशत के लिए बट्टा में 100 ने, फिर R%, तो 15 और बट्टा में 100। बात क्लियर है? अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। क्लियर है? अब देखिए 3 से भाग लगाएंगे तो 3 9 27 होता है, यानी 90। 3 से ये कट गया 5 बार में। ठीक है, 15 से ये कटेगा, 15 6 का 90 होता है। 5 से 20 पंचा 100, यानी मूलधन कितना आ गया? 20 गुने 6 यानी 120 रुपया। यही आंसर हो गया। क्लियर है? फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है 2.70 रुपया, रेट है 15% और समय 2 वर्ष के लिए कह रहा है। ठीक है, तो जब ये 2 वर्ष का चर्चा रहेगा तो डायरेक्ट ये तरीका लगाएंगे, D2 बराबर मूलधन गुने R% का R%। क्लियर है? देखिए यहाँ से अंतर कितना का था? 2.70 का, बराबर मूलधन हमको निकालना था, रेट था 15%, तो 15% के लिए बट्टा में 100 गुने 15% के लिए बट्टा में 100। यहाँ से डायरेक्ट मूलधन कितना निकाल दिए? 120 रुपया। क्लियर हो गया? अब इस तरह के क्वेश्चन को तो एकदम आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर पहले वर्ष 14.2/7% और दूसरा वर्ष और उसके चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपया, तो मूलधन क्या है? अभी जस्ट बताया है 2 वर्ष के लिए तरीका। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए रेट इसमें अलग अलग है। पहला कितना है? 14.2/7%। इसका मतलब क्या? 1/7। क्लियर है? और 11.1/9%। इसका मतलब 1/9। क्लियर है? अब देखिए अंतर कितना दिया हुआ था? अंतर 40 है, बराबर मूलधन यानी प्रिंसिपल गुने पहला रेट 1/7 गुने दूसर का 1/9। क्लियर है?
क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था D2 बराबर P गुने R प्रतिशत, यही बात था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट मूलधन निकल जाएगा, बाई क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 963 गुने 40, तो ये कितना हो जाएगा टोटल करेंगे 12 तो 2 और ये यानी 2520 रुपया, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? फिर से एक बार समझ लेते हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीका है, आप क्वेश्चन को सेकेंडों में मौखिक बना सकते हैं। ठीक है, 2 वर्ष काल चक्रवृद्धि ब्याज की दर, पहला वर्ष दिया हुआ 14.2/7% है रेट, और दूसर का वर्ष में 11.1/9% है, और दोनों का अंतर 40 रुपया का है। 14.2/7% का मतलब 1/7। अब कैसे आता है वो भी थोड़ा देख लीजिए। देखिए, इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 14 को 7 से गुना करेंगे, 98 में 2 जोड़ेंगे 100, अब बट्टा में 7, अब प्रतिशत के लिए 2 जीरो नीचा में, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो बचा कितना 1/7 है ना। तो वही काम किया, देखिए अंतर कितना था 40 का, मूलधन हमको निकालना था, पहला रेट प्रतिशत कितना था 1/7, तो 1/7, दूसर का 1/9 तो 1/9, यहाँ से बाई क्रॉस गुना कर दिए, मूलधन कितना आ गया 2520 रुपया। है ना जबरदस्त तरीका। अगर आपको ये तरीका बहुत अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, और हम नया नया तरीका हर सवाल के लिए बताएंगे, जिससे आप एग्जाम में कम समय में ज्यादा क्वेश्चन बना पाइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि 1 वर्ष 73 दिन के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर 16.2/3% पर दी जाती है और उसका मूलधन 18,000 रुपया है, तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, रेट कितना है 16.2/3%, इसका मतलब 1/6 है, और समय देखिए कितना 1 वर्ष 73 दिन है, 1 वर्ष 73 दिन, इसको भी साल में चेंज कर लेंगे 365 से भाग, यानी कितना गया 1.1/5 वर्ष। ठीक है, इसको वर्ष में चेंज कर लिए हैं, इतना वर्ष हो गया। अब देखिए 1/6 का मतलब क्या है, यानी जो 6 जो है 1 वर्ष में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन देखिए इसमें दूसर का वर्ष में पूरा तो नहीं लेना है हमको, उसमें 73 दिन ही लेना है। ठीक है, यानी 1/5, तो क्या करेंगे देखिए, ये जो रेट दिया हुआ 1/6, इसको 1/5 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/30 हो जाएगा। बात क्लियर है? यानी पूरा वर्ष का नहीं लेना रहेगा, आधा वर्ष का लेना रहेगा या 73 दिन का। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो रेट रहता है उसी को आधा लेना है तो आधा कर देंगे, 73 दिन का है तो 73 दिन का कर देंगे। बात क्लियर है? तो देखिए 1/6 गुने 1/5 कितना गया 1/30, यानी अगला बार में कितना हो जाएगा 30 से 31 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए मूलधन क्या हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे कितना होगा 180, और इधर गुना करेंगे तो 217। क्लियर है? यानी 180 जो था 1 वर्ष 73 दिन में कितना हो जाता है 217 हो जाता है। क्लियर है? यहाँ से ब्याज कितना 37, यानी CI पता चल गया कितना आया 37। बात क्लियर है? चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 37 रुपया। ठीक है, अब देखिए इसमें मूलधन दिया हुआ 18,000 रुपया, यानी इसका वैल्यू दिया हुआ कितना है 18,000 रुपया। ठीक है, 180 का इसमें कितना से गुना करेंगे 100 से गुना करेंगे तो इतना हो गया। हमको 37 का वैल्यू निकालना है, 100 से इसमें भी गुना कर दीजिए, कितना गया 3700 रुपया, यही आंसर हो गया। क्लियर है? फिर से एक बार समझते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। फिर से समझ लेते हैं। देखिए रेट कितना था 16.2/3%, इसका मतलब 1/6, और समय कितना है 1.1/5 वर्ष है। ठीक है, 1/6 का मतलब क्या है 6 से 7 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगला वर्ष पूरा नहीं लेना, उसमें हमको 73 दिन ही चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, जितना रेट रहेगा 1/6 इसी का 1/5 कर दिया। ठीक है, 73 दिन वाला, तो कितना आ गया 1/30, तो 30 जो है कितना हो जाएगा 31 होगा। यहाँ से मूलधन कितना आ गया 180 और मिश्र धन 217। क्लियर है? तो मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो ब्याज ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 37 आ गया, यानी मूलधन दिया हुआ था 180, इसका वैल्यू है 18,000 रुपया। ठीक है, तो 37 का वैल्यू निकाल दिया, कितना आ गया 3700 रुपया। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले। यदि कोई धनराशि 1 वर्ष 6 महीना के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर 15% पर दी जाती है और उसका चक्रवृद्धि ब्याज 9.45 रुपया है, तो उसका मूलधन क्या होगा। ठीक है, इसमें भी देखिए रेट कितना दिया हुआ 15% है, इसका मतलब क्या है 15 बट्टा में 105 से भाग लगाएंगे, 5 दिया 15, कितना आ गया 3/20। समय कितना है
1 वर्ष 6 माह, ठीक है। तो इसको चेंज करेंगे साल में, तो 6 महीना है, साल में चेंज करेंगे, 12 से भाग लगाएंगे, कितना गया 1/1/2 वर्ष। क्लियर है। अब देखिए 20 जो है कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। क्लियर है। ऊपर वाला में जोड़ देते हैं। 20 जो है पहला वर्ष में 23 हो जाएगा, लेकिन दूसर का वर्ष हमको पूरा नहीं चाहिए, उसमें 6 महीना चाहिए, ठीक है। तो 3/20 ये रेट था, इसमें हमको आधा कर देना है, इसको 1/2 6 महीना ही लेना है। कितना हो जाएगा 3/20 दूनी 40। क्लियर है। यानी 40 जो है कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। ये बात क्लियर है। देखिए 1 वर्ष 6 महीना का, पूरा 2 वर्ष हमको नहीं लेना, 1 वर्ष 6 महीना का ही। तो पहला वर्ष में तो 20 से 23 हो जाएगा। क्लियर है। 15% रेट था। अब हमको 6 महीना का निकालना है, तो जो रेट रहता है उसको अगर आधा है तो आधा कर देना है, ठीक है। तो 1/2 कर दिए, कितना आ गया 3/40, यानी 40 कितना हो जाएगा 43। यहाँ से दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये 800, इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 989, यानी 800 है 989 हो गया, यानी ब्याज कितना है 189। क्लियर है। अब इसका वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में कितना था 9.45 रुपया, 9.45 रुपया। 800 जो है 989 हो जाता है, यानी ब्याज कितना होगा 189 रुपया, ठीक है। इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना था 9.45 रुपया। तो हमको मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन कितना है 800 रुपया। ये जो निकलता है मूलधन और मिश्र धन दोनों का अनुपात निकल जाता है, ठीक है। 800 का वैल्यू निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 9.45 बट्टा 189 गुना 800, ठीक है। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव जो हटाएंगे तो ये 2 जीरो कट जाएगा। क्लियर है। अब ये 189 से कटेगा 5 बार में, ठीक है। तो 8 पंचे कितना हो गया 40 रुपया, यानी मूलधन कितना आ गया 40 रुपया। क्लियर है। एक बार समझते हैं। देखिए रेट है 15%, ठीक है, यानी 3/20 हो जाएगा। क्लियर है। समय था 1 वर्ष 6 महीना, तो देखिए पहला वर्ष में 20 से तो 23 हो जाएगा, लेकिन दूसरा वर्ष में 6 महीना का ही बात किया है, तो जितना रेट रहेगा उसका आधा कर देंगे। 6 महीना का मतलब है हाफ वर्ष, ठीक है। 1/2 कर दिया, यानी 3/40 आ गए, यानी 40 कितना हो जाएगा 43 होगा। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए मूलधन निकाल लिया, दोनों को गुना करेंगे, ये मूलधन हो गया, इधर क्या हो गया मिश्र धन। जब मिश्र धन में से मूलधन घटा लेंगे तो बचेगा क्या ब्याज ही ना है 189, और इसका वैल्यू दे दिया है 9.45 है। तो मूलधन पूछ रहा है, मूलधन कितना था 800 था, इसका वैल्यू निकाल दिया, कितना आ गया 40 रुपया। क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज का क्लास आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए नए तरीके के साथ।